हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। और आज की वीडियो में हम फिर लेकर के आए हैं कक्षा 7 के मैथ से नेक्स्ट वीडियो है, यानी अभ्यास 7 ई के सवाल हैं। और ये जो हैं यहाँ पर जो सवाल है साधारण ब्याज के आधार पर सवाल यहाँ मिलेंगे इस प्रश्नावली में। तो हम यहाँ सीखेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे। इस प्रकार के सवाल इस अभ्यास में है। और ये सवाल अभ्यास जो है, जो हमारा साधारण ब्याज होता है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक। और ऑल एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि साधारण ब्याज निकालना, मूलधन निकालना, समय निकालना कैसे निकालेंगे। बहुत ही इसमें आज वीडियो में आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इससे बने रहना है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ में बेल आइकन जो आती है उसको भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं उन सवालों को यहाँ। और इसमें जो हमने बेसिक भी बताया है, इससे प्ले लिस्ट में जाकर के हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा बेसिक बताया हुआ है कि कौन सी चीज क्या है। लेकिन फिर भी यहाँ जब हम बता रहे हैं तो उसमें मूलधन, मिश्रधन, ये कुछ चीज हम यहाँ बताएंगे। जैसे मूलधन है, जो धन दिया और लिया जाता है वो मूलधन कहलाता है। जो धन के बदले अतिरिक्त राशि आती है वो ब्याज कहलाती है। और ब्याज को अगर मूलधन में हम जोड़ देते हैं तो वो मिश्रधन बन जाता है। जितने टाइम के लिए वो दिया जाता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, वो उसका समय हो जाता है। किस दर से दिया जाता है, 10% से या 12 से या 5%, जिससे भी दिया जाता है वो उसकी दर होती है। इस तरह से हम सवाल यहाँ करेंगे। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं उसमें सवाल किस तरह से हल करेंगे। ध्यान दीजिए, अभ्यास 7 ई का है। देखिए पहला सवाल है, उस पहले सवाल को यहाँ देखते हैं क्या। ध्यान दीजिए पर पहला सवाल, ₹800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा। सवाल को बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर 800 रुपए दिया गया है, ये क्या है, मूलधन है। समय कितना है, यहाँ 5 वर्ष है। और दर कितनी है, 3 सही 1/2%, यानी 3.5 रुपए प्रतिशत। ये वार्षिक दर है। इससे हमें निकालना है यहाँ, क्या निकालना है, ब्याज, यानी क्या ब्याज क्या मिलेगा, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले जब सवाल करेंगे यार, इसको ध्यान से देखना है। इसमें हम लिख लेंगे क्या है, मूलधन लिखेंगे, कितना दिया गया है इसमें, बराबर 5, कितना, 800 रुपए। कितना रुपए है, मूलधन 800 रुपए। और इसमें समय कितना दिया है वो भी यहां लिख लेंगे हम, समय बराबर 5 वर्ष। ध्यान दीजिए इसका। और दर दिया गया है, दर क्या है इसमें, दर बराबर 3 सही 1/2%, या इसे हम खोल करके लिख देंगे 2 या 6 अरे 7/2%। ये मासिक है या वार्षिक, वो भी इसके आगे लिख लेंगे, ये वार्षिक है। बात समझ में आ गई। ये हमारा सवाल यहाँ तक हो रहा है। निकालना क्या है इसमें, साधारण ब्याज निकालना। इसको ध्यान से देखना बात। और लिखेंगे आप फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये इसका फार्मूला साधारण ब्याज निकालने का। मूलधन कितना हमारे पास 800 रुपए है, गुणा दर कितनी है 7/2, 7/2। और प्रतिशत का निशान लगवा तो गुणा 100 लिख दीजिए कि 100 नीचे आ जाए। 7/, अकेला होता है 7/100 लिखते, लेकिन 2 है तो 2 लगेगा यहाँ पर। और गुणा समय कितना है 5 वर्ष, तो यहाँ 5 लिखेंगे। बस सवाल हो गया कि 0 से 0 कट जाएंगे, इस 2 से कट जाएगा 8, 4 बार, यहाँ बचेगा 4 गुणा 7 गुणा 5 बराबर, गुणा कर लीजिए। जब गुणा करते हैं ऐसे अंकों को, देखते हैं कौन सी सरल है। 5 के 4 की करिए, 5 चौके 20, और 20 को 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 रुपए। ये साधारण ब्याज आ गया। अब इसमें देखिए, ये तो हमने बताया जो सवाल विस्तार से होता है पूरा जमा करके। वो इसका शॉर्ट अगर करना है तो सीधा है, हमें ध्यान होना चाहिए मूलधन कितना है, समय कितना है, दर कितना है। तो इसको हम सबको एक साथ लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे लिखा हुआ है 800 गुणा 7 गुणा 5/2 गुणा 100। वैसे हल कर दिया, उत्तर आ गया। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट हो जाता है। इस तरह से हम हल करते हैं। इसी में आगे दूसरा सवाल देखेंगे कैसे करना है। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल देखने हैं क्या है। दूसरा सवाल क्या है, ₹1500 यानी 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से, जो वार्षिक दर उसमें 12% है,
ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए दो चीज यहाँ पर निकालनी, ब्याज भी निकालना और मिश्रधन भी निकालना। अब समझ लीजिए मिश्रधन क्या होता है, जब ब्याज निकालते हैं तो उसको मूलधन में जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। यही यहाँ पर तो सीधा सीधा सवाल करेंगे। यहाँ पर 2 है, दूसरा तो वही लिखेंगे, पहले मूलधन बराबर कितना है यहाँ पर 1500 रुपए, 1500 रुपए, और समय क्या है यहाँ बराबर 6 माह, 6 माह का समय है। इसे अगर हम वर्ष में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ जो दर है वो वार्षिक है इसलिए वर्ष में बदल देंगे, या इसे लिख देंगे हम 1/2 वर्ष। हमने वर्ष बना दी, 6 माह में आधा वर्ष होता, आधा को लिखते हैं 1/2। आगे दर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे दर बराबर क्या है 12%। क्या है ये वार्षिक, ये वार्षिक दर है। तो सूत्र लगेगा इसका फार्मूला यहाँ पर वही साधारण ब्याज का जो अभी हमने बताया था। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ध्यान रखिए अगले सवालों में सवाल मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, ये अब यही समझ लीजिए, क्योंकि जो ब्याज का है वो मैंने एक बार लिख दिया, 2 बार आ गया। आगे सवालों में फार्मूला नहीं लिखूंगा। तो ये फार्मूले को यहाँ ध्यान कर लेना है। क्या आ जाएगा, मूलधन कितना है इसमें 1500 रुपए है, दर कितनी है देखिए यहाँ पर दर 12% और गुणा समय कितना है इसका 1/2। 1 यहाँ जाएगा और जब नीचे लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, और जो 12% था उसके बटे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 0 से 0 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचा, जो संख्या आई उसकी गुणा करके 15 और 12, अरे इन गुणा करिए 12 का नाम 12 और 12 से 15 को कर देंगे, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6 और 12 का ना 12 6 18 और बटे में आ जाएगा 2। 2 से हम इसे काट देंगे, क्या जाएगा 90 रुपए। क्या जाएगा 90 रुपए आ जाएगा। तो इसका ब्याज कितना आया 90 रुपए आ गया ना। अब क्या करना है, निकालना है मिश्रधन। ध्यान दीजिए यहाँ मैं मिश्रधन का फार्मूला लिख रहा हूं। तो मिश्रधन का होता है बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मिश्रधन। मूलधन कितना है 1500 रुपया, ब्याज कितना आया था 90 रुपए प्लस 90, तो कितना जाएगा 1590 रुपए। क्या जाएगा ये मिश्रधन। यही हमें निकालना था। सवाल में ये चीज पूछ रहा है ब्याज और मिश्रधन। तो ब्याज कितना आ गया 90 रुपए और मिश्रधन कितना हो गया, उसे हमने जोड़ दिया 1590, यानी 1590 रुपए मिश्रधन आ गया। इस तरह से अभी दूसरे सवाल घर आगे देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, इसमें पढ़िए यहाँ पर ध्यान से लिखा हुआ है रुपए 1600 यानी 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का, तो 3.5 वर्ष हो गया। 3 से 1/2 है ना, तो 3.5 वर्ष का 5.5% यानी 5 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज और मिश्रधन। यहाँ भी ब्याज और मिश्रधन दोनों निकालने हैं, पहले ब्याज निकालेंगे फिर मिश्रधन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें मूलधन क्या हो जाएगा तीसरे में, ध्यान दीजिए यहाँ पर मूलधन बराबर कितना 1600 रुपए और समय कितना है, यहाँ समय बराबर दिया गया है 3 सही 1/2 या 3 दूनी 6, अरे 7/2 वर्ष, 3.5 वर्ष हो गए। दर कितनी है, यहाँ दर लिख लीजिए, दर बराबर है 5 सही 1/2% या जोड़ दीजिए 5 दूनी 10, अरे 11/2% वार्षिक। ये है इसकी दर। इसे हमने सही को खोल दिया इसलिए 11/2 आ गया, क्योंकि 2 पंजे 10 और 11/2। ठीक है, अब निकालना साधारण ब्याज। ध्यान दीजिए साधारण ब्याज का मैंने फार्मूला 2 बार बता दिया। अब उसमें आपने ऊपर देख लिया कौन सा फार्मूला, उससे लिख लेंगे, लेकिन मैं सीधा सीधा सवाल को लिख रहा हूं, फार्मूला ना लिख करके। क्या जाएगा 1600 गुणा, अब क्या है यहाँ पर मूलधन गुणा दर। दर क्या थी इसमें, दर देखेंगे ये है 11/2 आ जाएगा और गुणा 100 भी साथ साथ लिख दीजिए, कभी फिर याद ना रहे। और यहाँ गुणा कितना जाएगा समय, समय क्या है 7 और नीचे आ जाएगा 2। इस तरह से 100 से 100 ये कट जाएंगे 0, 2 से 2, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 4 बार कट जाएगा। अब इसे कर दीजिए 11 7 77, 77 को 4 से गुणा कर दिए, 4 7 28, हाथ से लगे 2, 4 7 28 और 2 30, कितना जाएगा 308 रुपए। ये क्या जाएगा ब्याज। अब निकालना हमें मिश्रधन।
तो मिश्रधन का फार्मूला क्या हो जाता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है यहाँ पर, मूलधन है 1600 रुपए प्लस ब्याज कितना है 308 रुपए। दोनों को जोड़ देंगे, इसको 1600 में 308 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 1908 रुपए। 1908 रुपए क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 1908 रुपए। ये मिश्रधन आ गया, मूलधन है। इस तरह से हल करते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल, अब आगे सवाल देखिए यहाँ पर, किसी धन का, प्रश्न नंबर 4 है, किसी धन का, अगर कहीं पर ऐसा था किसी धन का समझ लीजिए उसमें मूलधन निकालना है। किसी धन का 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाता है तो धन ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन यहाँ निकालना है। मूलधन देखिए, मूलधन निकलेगा यहाँ पर। तो दर दी है, यहाँ ब्याज दिया है और समय दिया। मूलधन नहीं है तो मूलधन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दर बराबर, दर कितना है इसमें, दर बराबर लिखेंगे 6/1/4% पर, या 6/24 अरे 25/2 25/4% वार्षिक। दर वार्षिक होती है ना, जहां मासिक होती है मासिक लिख देते, वार्षिक आ जाएगी। आगे लिखा हुआ है इसमें समय कितना है 3 वर्ष है, तो यहां लिखेंगे समय बराबर 3 वर्ष। और ब्याज कितना है, यहाँ ब्याज भी लिख लेंगे। ब्याज बराबर है 150 रुपए। सूत्र लगा देंगे, किस चीज का लगेगा, मूलधन का। तो मूलधन बराबर होता है, पूरा लिख देते हैं, मूलधन बराबर, यहां लिखेंगे हम ब्याज गुणा 100 बटे, अब नीचे क्या आएगा, यहां ध्यान देना, 2 चीज हमारे पास बची हैं, एक है दर और एक है समय। तो यहां लिखेंगे हम दर गुणा समय। इसी सूत्र का फार्मूले का हमें परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है गाइस। अब ब्याज कितना है 150 गुणा 100 और बटे क्या जाएगा, दर कितनी है, ध्यान दीजिए दर कितनी है 25/4, तो नीचे 25 आ जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। बटे में 3 संख्या नहीं लिखते, तीसरी संख्या होती तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं, इसलिए आपने देखा होगा इसमें गलती करते हैं। समय कितना है इसमें 3 वर्ष है तो 3 लिखेंगे, अब इसे काट देंगे। 25 से कट जाएगा ये 25 चौका 100 और 3 से कट जाएगा ये 5 बार 50 आ जाएगा। 50 के 4 गुणा 16, 4 चौक 16, ऐसे कर लीजिए, 16 पंजे 80 और 800 रुपए क्या जाएगा, ये मूलधन आंसर। अब 800 रुपए इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया, यही इसका आंसर है। अगला नेक्स्ट सवाल, अब इसमें नेक्स्ट सवाल देखेंगे 5वां। 4 सवाल हमने बता दिए, अब 5वें सवाल का आता है, क्या है, रुपए 7,200 का 3 वर्ष का ब्याज 1,080 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। यहां में क्या बताना है, दर बतानी है, ध्यान दीजिए यहाँ पर दर बतानी इसको। तो इसमें क्या जाएगा, मूलधन हमारा ही आ जाएगा, तो यहाँ पहले मूलधन लिखेंगे, मूलधन बराबर, तो मूलधन कितना है इसमें 7200 रुपए है, यानी 7,200 रुपए। 7,200, समय कितना है 3 वर्ष, तो यहां लिखेंगे हम समय बराबर 3 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 वर्ष आ जाएगा। ब्याज कितना आएगा, लिखा हुआ है ब्याज बराबर 1,080 रुपए। निकालना क्या है, दर निकालनी है, तो यहाँ दर का फार्मूला लगा देंगे आप। ध्यान दीजिए दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 और बटे में आ जाएगा, अब जब मूलधन आ जाएगा नीचे, पहले में क्या था, यहाँ मूलधन था तो दर यहाँ थी, तो दर इधर आ गई, मूलधन इधर पहुंच जाएगा नीचे, तो हो जाएगा मूलधन और गुणा आगे बचेगा समय। बस आप फार्मूले में रख दीजिए। ब्याज कितना है 1,080 गुणा कितना है 100 है, इधर दूसरा पेन लेते हैं, बटे में क्या जाएगा, मूलधन कितना है इसमें 7,200 रुपए है, गुणा समय कितना है 3 वर्ष है। अब ध्यान दीजिए इसका काट देंगे, इसको कैसे कटेगा उसको ध्यान से हमें देखना है। ठीक है, अब ये देखो जहां 0 है तो 0 काट दीजिए, ये 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 काट देंगे। अब नीचे क्या बचेगा 72 गुणा 3
ऊपर है 1080, 3 से ये कट जाएगी, क्योंकि 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग और 3 से कटता है, वो संख्या 3 से कट जाती है। 8 अरे 9, तो 9 हो गया, 3 से कट जाएगा, तो बहुत ही सरल हो गया। 3 से इसे 3 क्या जाएगा, 3 तिया 9, तो ये 3 बार कटेगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। यहाँ एक बचेगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 3 छक्के 18 और 0 का 0, तो कितना जाएगा 360। तो यहाँ लिखेंगे हम 360 बटे 72। अब ये 72 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। 5 तो नहीं 10 होते, हासिल है 5 सत्ते पहले 36 हो जाएगा, तो ये 5 आएगा है। इसे कहते हैं प्रतिशत। यही तो निकालना था हमें, दर निकालनी थी, तो 5% दर आ गई हो वार्षिक, 5%। 5वां सवाल तो इसका आंसर है। अब आगे हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, 800 रुपए का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन रुपए 1150 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी ब्याज की दर निकालनी है, इसमें भी दर थी, यहाँ भी दर है। तो मूलधन कितना है दिया इसमें, 800 रुपए। कौन सा सवाल है, 6ठा नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम मूलधन बराबर 800 रुपए। आगे क्या है, समय है, समय बराबर कितना है, 6 सही 1/4 वर्ष। अब इसे जब वर्ष लिखा हुआ तो हम इसे पहले बदल देंगे, वर्ष लिख दो, या ऐसे करके लिख दीजिए 6 चौक 24 अरे 25/4 वर्ष, ये वर्ष बन गए। अब आगे क्या दिया है इसमें, मिश्र धन दिया है। मिश्र धन बराबर कितना है, मिश्र धन बराबर 1150 रुपए। ध्यान देना, इसका बहुत महत्वपूर्ण वो है सवाल, ये बहुत ध्यान दीजिए। कितना दिया है, 1150 रुपए। निकालना क्या, हमें दर निकालनी है, और दर निकालने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है, दर में मूलधन भी चाहिए, समय भी चाहिए, और ब्याज और चाहिए इसमें। लेकिन इसमें ब्याज आपको नहीं दिया, मिश्र धन और मूलधन दिया है। तो ब्याज कहां से आएगा, सीधा सा है, क्योंकि मूलधन में अगर हम ब्याज मिला देते हैं तो मिश्र धन बन जाता है। तो इस मिश्र धन के अंदर ब्याज है, इसमें से हमें जो मिश्र धन है, इसमें से हमें ब्याज निकालना है। मिश्र धन और मूलधन दिया होता है तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, उसको भी देख लीजिए। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज बच जाएगा। तो मिश्र धन कितना हमारा 1150 रुपए, मूलधन कितना है 800 रुपए, तो कितना बचेगा, से घटा देंगे हम 1150 में से 800, तो 350 रुपए आ जाएगा, ये ब्याज आ गया। अब फार्मूला निकालेंगे किसका, दर का हमने अभी बताया था। दर बराबर क्या होता है, दोबारा लिख देते हैं, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, अब ब्याज कितना है, यहाँ 350 रुपए है, गुणा 100 और बटे में क्या जाएगा, मूलधन कितना 800 रुपए, तो नीचे 800 आ जाएगा, गुणा समय कितना है, इसमें समय दिया है 25/4, फिर वैसे ही लिखना, 25 नीचे लिख देंगे और गुणा में 4 ऊपर पहुंच जाएगा, इस तरह से। अब 25 से कट जाएगा, क्या संख्या है, 0 का 1 0 काट दीजिएगा, ऐसे काट दीजिए। ठीक है, अब 25 से 4 से कट जाएगा 8, 2 बार, ये 2 से ये भी कट जाएगी और 25 से कट जाएगी, 6 ऐसे काट दिए, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसी काट देते हैं, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 का 0 0 0, 5 7 35, 7 आ जाएगा। तो दर क्या जाएगी इसकी, 7% वार्षिक आ जाएगी, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। इसमें कुछ सवाल हो रहा है, उसे अभी आगे देखते हैं। अब इसमें अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, कितने समय में रुपए 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने रुपए, 4125 रुपए हो जाएगा। तो हमें इसमें निकालना है समय, कितना समय लगेगा, यानी इतने रुपए पर जो है साधारण ब्याज इतने रुपए हो जाएगा, तो उस समय हमें निकालना है। समय क्या है उसका ध्यान दीजिए,
तो इसमें क्या क्या दिया है हमारे पास, हमें मूलधन दिया है। क्या दिया है, मूलधन। 7वें सवाल में दिया है मूलधन बराबर 7,500 रुपए। दूसरा क्या दिया है, इसमें दर दी गई है, तो दर बराबर कितनी है, 11% वार्षिक। ठीक है जी। आगे ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज बराबर कितना दिया है, 4,125 रुपए। निकालना क्या है, हमें समय निकालना है, समय। तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100 और बटे में क्या जाएगा, मूलधन गुणा दर। यहां लिखना हमें ब्याज कितना है इसमें, 4,125 गुणा 100। ठीक है, और मूलधन कितना है, 7,500 गुणा दर कितनी है, 11 है। इसे काट देंगे तो इस संख्या से 0 से 0 कट जाएंगे। अब 11 से देखेंगे संख्या कटती है क्या, 4,125 11 से कट जाएगी तो काट देंगे। देखिए 4 और 2 6, 5 और 1 6, ये 11 का नियम है काटने का। हम पहला अंक, ये पहला और आगे ये अंक जोड़ लेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा। हम फिर नीचे दूसरा अंक और फिर बाद वाला चौथा अंक जोड़ ये भी 6 हो जाएगा। और जब दोनों का योग, उनका अंतर 0 या कोई संख्या 11 से कटने वाली हो तो वो संख्या 11 से कट जाती है, ऐसा हमें यहाँ पता चल गया। तो 11 से हम इसको काट देंगे। कितनी बार कटेगा, 11 या 33, यहाँ बचेगा 7 और 1 8, हो जाए 82, 11 7 77, यहाँ कितना बचेगा 5 और 5 बचा 55 हो जाएगा, 11 पंजे 55, कितना बराबर यहाँ लिखेंगे हम 375 बटे 75। और ये 75 से इसे देखें 5 बार कट जाएगा, 5 पंजे 55, 5 से 35 तो 37, ये 5 बार कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5% वार्षिक। ये दर आ गई। इस तरह से हल करते हैं। ये ठीक बात समझ में आ रही होगी। अगर आपके वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही है, सवाल पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करिए। जो भी आप वीडियो आप देखते हैं, देखते तो बहुत हैं लेकिन लाइक नहीं करते, भाई लाइक भी जरूर करिए और शेयर भी करिए। और कमेंट आपने जो है कमेंट भी लिख करके बताएं, और वीडियो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिए। ठीक है भाई। और नेक्स्ट सवाल 8वां है। 8वां सवाल देखें यहाँ पर, रुपए 1200 का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्रधन रुपए 1860 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इसका क्या दिया है, मूलधन बराबर 1200 रुपए। आगे क्या दिया है, मिश्रधन भी यहाँ लिख लीजिए। चलिए, मिश्रधन बराबर 1860 रुपए। कितना, 1860 हो जाएगा मिश्रधन। और समय कितना है इसमें, समय बराबर 5 सही 1/2 वर्ष, या इसे लिख सकते हैं हम, या 5 दूनी 10 और 11/2 वर्ष, ऐसे लिख लीजिए। हमने सही खोल दिया इसे। अब इसमें निकालना है हमको दर। क्या निकालनी है, ये दर निकालनी है। तो दर अब यहां लिखेंगे हम ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से घटा देंगे, अभी पहले हमने फार्मूला लिखा था तो उसमें से घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा, कितना 1860 में से 1200 घटा देंगे तो 660 रुपए ब्याज आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे हम, दर बराबर ब्याज गुणा 100 और बटे में क्या जाएगा, मूलधन गुणा समय। ब्याज कितना है कि 660 रुपए गुणा 100, मूलधन कितना है 1200 रुपए, गुणा समय कितना है हमारे पास 11/2, तो 11 नीचे और 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 12 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, यहाँ 6 बचेगा, फिर 0 जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना जाएगा, 12 पंजे 60 यानी 55 आ जाएगा। अब हमारे पास संख्या यहाँ जाएगी 55 गुणा 2, 55 गुणा 2 कर दीजिए, कितना जाएगा, 55 2 नहीं 110, 110/11 और 11 से इसको काट देंगे, 10 बार कटेगा तो यह जाएगा 10% वार्षिक। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही होगी बात।
ये हमारा इसका 10% आ गया, 10%। दर कितनी आ गई? 10% आई। इस तरह हल करते हैं, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ रही होंगी। अगला भी सवाल देखिए इसमें क्या है। अब इसमें हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कितने समय में 350 रुपए 2.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 385 हो जाएगा। 385 रुपए। तो यहां भी ऐसे निकालना, समय निकालना है, ध्यान दीजिए। तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन बराबर दिया है इसमें 350 रुपए, और मिश्रधन देखिए, मिश्रधन कितना है यहाँ पर? मिश्रधन 300। ये मिश्रधन है, इसमें धोखा खा जाएंगे आप नहीं तो। ध्यान दीजिए, हो जाएगा 350 से 385। ध्यान दीजिए, मिश्रधन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें ब्याज है, तो यहाँ जाएगा 385 रुपए मिश्रधन। दर कितना है? दर बराबर लिखेंगे, दर बराबर 2.1/2%। ये वार्षिक है, इसे एक बार खोल लीजिए, 2 2 4 5/2% वार्षिक। अब इसमें हमें निकालना है ब्याज, तो पहले यहाँ ब्याज निकाल लीजिए, आगे का फार्मूला बाद में लगेगा। और ब्याज का हमने बताया था, जब मूलधन और मिश्रधन दिया होता है तो ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं। मिश्रधन कितना है? 385 रुपए है। मूलधन कितना है? 350 रुपए है। इसे घटा दीजिए। इसका फार्मूला मैंने नहीं लिखा क्योंकि पहले सवाल में बताया था, इसलिए वहीं से आप फार्मूला लिख सकते हैं। 385 से 350 घटा दीजिए तो यहाँ 35 रुपए आ जाएगा। क्या जाएगा? ये ब्याज आ गया। अब दर का फार्मूला क्या होगा? मैंने लिखा है पहले भी, लेकिन फिर भी दोबारा लिख रहा हूं। ब्याज दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा कितना जाएगा? समय। देखिए ध्यान से, अगर समय निकालना तो समय यहाँ जाता है, दर यहाँ पहुंच जाती है। मूलधन निकालना है तो मूलधन यहाँ जाएगा, दर यहाँ जाएगी। तो इसका ही उलट फेर अदल बदल करते हैं, वही फार्मूला आ जाता है। ब्याज कितना है? यहाँ 35 रुपए है, यहाँ 100 आ जाएगा। मूलधन कितने रुपए है? ध्यान दीजिए 350। यहाँ ध्यान रखना है, कभी इसे 385 को यहाँ लिख दो। और समय कितना है इसमें? 5/2। 5 नीचे आ जाएगा, बटे में है तो तीन संख्या बटे में ऐसा लिखते हैं, तो तीसरी संख्या नहीं आती, इसलिए मिटा देते हैं, ऊपर पहुंच जाता है 2। ठीक है, ये बात समझ में आपकी आ रही है? 350। अब बहुत आसान है, हम 35 से इसे काट देंगे, 10 बार कट जाएगा। 10 का 0 0 से कट जाएगा। 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। कितना जाएगा? 4 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, इस सवाल का 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपके समझ में आ रही है। एक सवाल और है इसमें, देखिए इसी प्रकार का 10 व 7, उसे अभी आपके देखिए आगे कैसे करते हैं। अब इसमें देखते हैं 10वां सवाल। ध्यान दीजिए, इसका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा सवाल जो है अधिकतर बड़ी कक्षाओं में भी आता है, और जो हमारी जो एग्जाम की परीक्षा, जो आपकी नौकरी वाली परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी कंपटीशन में आता है सवाल। कंपटीशन का सवाल है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपए 3 गुना हो जाएगा? 200 रुपए 3 गुना हो जाएगा 10% ब्याज के, तो समय कितना होगा? कितने समय में 3 गुना होगा 200 रुपए का? वो समय निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया है इस सवाल में? ध्यान दीजिए, इस सवाल में दिया क्या है? 10% वार्षिक, यानी दर दी गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले, दर बराबर कितनी दी है इसमें? 10% वार्षिक, ये दर दी गई है इसमें। आगे क्या है? कितने देर का समय निकालना है। ये 200 रुपए क्या है? ये 200 रुपए 3 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही तो मूलधन है। क्या है? यही तो है ना मूलधन। तो हम इसे लिखेंगे मूलधन, क्योंकि 200 रुपए का 3 गुना हो जाएगा, तो बस समझ लीजिए वही मूलधन है। अब हम इसमें 3 गुना हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रधन। वो क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। उसका 3 गुना 200 गुणा 3 कर देंगे तो कितना जाएगा? 600 रुपए। भैया जी ध्यान दीजिए, इसका दर 10% है तो मूलधन 200 है, तो जब मिश्रधन निकालेंगे 3 गुना बता रहा है तो उसका हमने 3 गुना कर दिया, तो इसलिए क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। अब इसका ब्याज निकाल देंगे, बस फिर सवाल हो जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज निकल जाएगा, कितना जाएगा? 600 में से घटा देंगे, क्या घटाएंगे? 200 बराबर कितना जाएगा? 400 रुपए। क्या जाएगा? ये ब्याज आएगा, 400 रुपए का ब्याज लगा।
अब निकालना है उसमें समय, वही फार्मूला जो भी हमने पहले बताया था, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि समय निकालना है। तो ब्याज कितना है 400 है, यहाँ 100 लिखेंगे। मूलधन कितना है 200 गुणा दर कितनी है 10%। जीरो गिन लीजिए कितने, सबसे पहले बात 1 2 3, 3 जीरो साफ हो जाएंगे, नीचे के 3 ऊपर के भी 3, और इस 2 से 40 कटेगा 20 बार, तो देखिए कितना जाएगा 20 वर्ष आंसर। इसका आंसर क्या है 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में 200 रुपए का 10% ब्याज से वो 3 गुना हो जाए 600 रुपए हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 20 वर्ष। तो ठीक है स्टूडेंट, ये प्रश्नावली के जो 10 सवाल थे ये आपकी जरूर समझ में आएंगे। इसमें जो शेष सवाल बचे हैं वो बट्टे पर आधारित हैं, इसलिए हम उसको अगली वीडियो में दिखाएंगे। वे सवाल आप कल अगली वीडियो में उसको देखेंगे। इसमें केवल ये हमने जो यहाँ सवाल बताए ब्याज से संबंधित साधारण ब्याज के थे, इसलिए इसी प्रश्न उसमें रखे वीडियो में। आगे जो बट्टे वाले सवाल हैं अंकित मूल्य के आधार पर हैं, वो अगली वीडियो में आप उन सवालों को पढ़ेंगे, उसका दूसरा भाग होगा उसमें आप देखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपकी समझ में आई होगी, जरूर सवाल आए। ऐसा करते हैं कि आज ये सवाल आपकी समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में जरूर लिख करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों शेयर करें, और अच्छा लग रहा है तो और अच्छे से बताएं, हम और वीडियो कैसे अच्छे से बना सकते हैं, आप उसमें हमें सलाह दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखते बहुत हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन करिए भाई, हम तो मेहनत करते हैं, आपको बस हमें इतना ही चाहिए कि आप लाइक कर दीजिए, बस इतना ही चाहते हैं। आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।